हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। तो आज हम भगवान से विश करते हैं कि आप भी स्वस्थ हो और आपकी परिवार भी स्वस्थ हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिससे पहले जो हमने टॉपिक था, तो वो हमने जो हमारा टॉपिक था वो था जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, तो उसकी डिटेल्स के बारे में तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो हमने मेनली दो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो हम मेनली तैयार करते हैं, या मेनली जो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, पीपीआर होता है और एक डीपीआर होता है। पीपीआर हम बता सकते हैं कि पीपीआर जो प्रीलिमिनरी, जो हमारी प्रारंभिक प्रीलिमिनरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको हम पीपीआर बोलते हैं। और एक होती है हमारी डीपीआर, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है प्रोजेक्ट की। तो वो दोनों चीज़ें हमने पढ़ी और उसके अंदर जो एसेप्ट हमने पढ़े, कौन से ऐसे पहलू थे जो मेन पहलू थे, मेन एसेप्ट थे जो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, वो जब हमने वो स्टडी करी तो वो जो मेन पहलू थे, जैसे कि इकोनॉमिक एसेप्ट हो गया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, मैनेजरियल हो गया, टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, उन पहलुओं के बारे में हमने जो थी वो चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कौन से जो पहलू होते हैं, पहलू जो कौन से ऐसे पहलू होते हैं जिनको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर राइट करते हैं, कंसीडर करते हैं, जिनको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। और जो हमारी जो सारे पहलुओं के ऊपर हम रिसर्च करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम, तो वो ऐसे कौन से पहलू हैं। कहता है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कवर फॉलोइंग एक्सेप्ट। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको कवर करती है, जिनके बारे में हमें बताती है, जिनके बारे में हम लिखते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो कौन से पहलू होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहलू होगा आज का, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कहता है, जो सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो एक्सेप्ट आएगा वो होगा स्कोप ऑफ ए रिपोर्ट्स। कोई भी रिपोर्ट्स जो है उसके स्कोप्स क्या होंगे, उसके स्कोप से क्या होंगे। दूसरा उसी के अंदर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट, जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, मतलब वो कहाँ हमें मदद करेगी, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, कैसे वो हमें कैसे हम उसकी एडवांटेज ले सकते हैं जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है उसकी। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया कि स्कोप ऑफ रिपोर्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट्स। मतलब कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर जो हम पहलू कवर करेंगे, सबसे पहला रहेगा स्कोप ऑफ रिपोर्ट्स, कि हमारी जो रिपोर्ट्स होगी उसके क्या स्कोप्स होंगे। और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट्स, हमारी जो रिपोर्ट होगी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सेकेंड जो हमारा पहलू रहेगा वो नीड। किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए हमें रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है, वो उसकी नीड है। क्या है, नीड। सेकंड जो पहलू रहेगा रिपोर्ट्स के अंदर वो रहेगा नीड, कि उसकी आवश्यकता क्या रहेगी। क्योंकि जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसकी आवश्यकता रहेगी। जब हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो हम किस तरह का बिजनेस सेटअप करते हैं, कैसे बिजनेस सेटअप करते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट हो गया स्कोप क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। दूसरा है कि स्कोप और ऑब्जेक्टिव, सबसे दूसरा रहेगा कि नीड, आवश्यकता रहेगी। किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। नेक्स्ट कहता है यूनिट। यूनिट के अंदर हम यूनिट जो एक्सेप्ट है हमारा, वो पहलू के अंदर हमें क्या एनालिसिस करेंगे, हम क्या विश्लेषण करेंगे, क्या रिसर्च करेंगे। यूनिट है, मतलब कोई भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाएंगे तो यूनिट, अगर उसके अंदर जो यूनिट का हमारा पहलू होगा तो उसके अंदर हम बताएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि यूनिट किस लिए, यूनिट क्या है। यूनिट के अंदर हमने पहले भी आपको बताया था, यूनिट मतलब कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह की होगी, वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी। वो कोई भी एक सिंगल ओनर होगा, या पार्टनरशिप ओनर होगा, या कोई कॉरपोरेट होगा, या मतलब कोई पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर प्रोप्राइटरशिप होगी, या फिर हमारी पार्टनरशिप होगी, या फिर दूसरे जो कॉरपोरेट होते हैं उनके साथ प्राइवेट पब्लिक हमारा कॉरपोरेशन होगा। मतलब किस टाइप का बिजनेस, किस टाइप की यूनिट जो है हम स्टाइल करेंगे, वो कंसिडर होगा यूनिट के अंदर। तो ये हो गया हमारी यूनिट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रमोटर। कहते हैं जब हम जो हमारा एक्सेप्ट रहेगा प्रमोटर मीन्स आज समझते हो। कहता है द डिटेल ऑफ प्रमोटर आर एंड अदर की पर्सनल शुड बी फर्निश्ड, द बायोडाटा मस्ट गिवन डिटेल एंड अदर एजुकेशन, जॉब्स, बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन्स,
कि प्रमोटर क्या होगा, हमारा जो बिजनेस होगा वो क्या प्रमोट कर रहा होगा, किस तरह की डिटेल्स प्रमोटर होगी, उसकी जो पर्सनल सूट क्या होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जॉब हेल्थ क्या होंगी, बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन क्या क्या होंगी उसके अंदर, कि क्या क्या एक्टिविटीज जो हम बिजनेस सेटअप करेंगे उसके अंदर हमारी क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं वो प्रमोट होंगी, कौन सी एक्टिविटीज होंगी वो प्रमोट होंगी, तो वो तो प्रमोटर के रूप में आ जाएगा। उससे अगला जो हमारा होता है कहता प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस हम सेट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा, कोई भी रिपोर्ट हमारी होगी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेरी होगी कि प्रोडक्ट क्या होगा। दिस शुड कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें इस पहलू के अंदर मिलेंगी, प्रोडक्ट वाले पहलू के अंदर जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कवर कर रही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा प्रोजेक्ट का जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो पूरे के पूरा। टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, हम किस टाइप का प्रोजेक्ट है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो किस टाइप का होगा, उसकी डिटेल्स हमें इस प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेगी। स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, शेप एंड साइज, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, वो सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट जो एक्सेप्ट होगा उसके अंदर कंसीडर होंगी, उसके अंदर हम लेके आएंगे। स्टैंडर्ड्स, डायमेंशनल्स, रॉ मटेरियल, परफॉर्मेंस, सैम्पल, कोड, पर्टिकुलर, जो हमारा स्टैंडर्ड्स क्या होगा, हम किस तरह की किस तरह का स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करेंगे, उसके अंदर डायमेंशनल एक्यूरेसी क्या होगी, जो रॉ मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर शो होंगी। अब अगली बात होती है क्वालिटी, कि प्रोडक्ट की बात होती है तो उसके अंदर क्वालिटी, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी। एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट हम बना दिया, जो फाइनल प्रोडक्ट हमने डिजाइन कर दिया, उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, उसके यूजेज क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ यूजेज होंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट एक्सेप्ट के अंदर मिलेंगी। तो उससे अगला जो हमारा जो एक्सेप्ट रहेगा वो कहता है मार्केट पोटेंशियल। मार्केट, जो हमारी मार्केट है उससे रिलेटेड जो सोचेंगे, मार्केट से रिलेटेड जो भी विवरण है, मार्केट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो सारा इस एक्सेप्ट के अंदर आएगा, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में आज के दिन किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर है। कहता है किस तरह के जो मार्केट के अंदर किस तरह के जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या रहेगी, किस तरह का डिमांड होगा। मार्केटिंग सेगमेंट परपोज टू बी कवर्ड, किस तरह का सेगमेंट होगा। एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन प्रिवेंटिंग इन द मार्केट के अंदर जो कंपटीशन हमें मिलेगा किस तरह का होगा। डिटेल ऑफ ऑन शोरूम्स वगैरह की होगी, सेल्स फोर्स क्या होगी, और पीएसिंग पॉलिसीज़ क्या होंगी, प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल होगा वो हम कहाँ से लेंगे, मार्केट के अंदर हमारे कौन सी कंपटीटर बैठे हुए हैं, हमारी सेल्स पॉलिसीज़ क्या होगी, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो किस हिसाब से डालेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी मार्केट पोटेंशियल्स के अंदर। जो हमारी मार्केट एक्सेप्ट है, जो मार्केट का पहलू है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। एंड नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नाउ हाउ, कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, किस तरह का होगा। तो कहता है प्रोसेस फ्लो चार्ट, सबसे पहले जो हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है, जिसके अंदर ऑल एक्टिविटीज़ जो है वो एक ग्राफ के अंदर हम शो करते हैं कि किस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कि पहले हमारा जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, कहाँ ऑपरेशन हुए, मतलब ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक चार्ट के ऊपर हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस चार्ट या फ्लो चार्ट। मतलब जो भी हमारा मैन एंड मटेरियल का जो मोशन होगा वो हम उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है प्रोसेस पार्ट्स। सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस की सीक्वेंस क्या होगी, कौन सा ऑपरेशन हम पहले करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो होता है उसके अंदर कि हमने रॉ मटेरियल यूज किया किस क्वालिटी का किया, फिर रॉ मटेरियल को कहाँ स्टोर किया, फिर रॉ मटेरियल वहाँ से मूव कहाँ कर रहा है, पहले कहाँ जा रहा है, पहले ऑपरेशन पे जा रहा है, दूसरे ऑपरेशन पे जा रहा है। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद कहता है जो कि टाइम टेकन ऑफ ईच ऑपरेशन, कि हम कौन से जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें कितना टाइम लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इनपुट आउटपुट रेशियो बिटवीन मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट, जो हम इनपुट कितना दे रहे हैं, हमें आउटपुट कितना मिल रहा है जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर। सिलेक्शंस ऑफ सूटेबल नाउ हाउ फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर्स एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस,
जो हमारी प्रोस्पेक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो क्या क्या होंगी। तो ये जो पहलू थे स्टूडेंट्स कि कहता है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर हम कौन से ऐसे पहलू हैं जो कवर कर सकते हैं। तो कुछ पहलू हमने बता दिया आपको, स्कोप ऑफ रिपोर्ट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट्स, नीड क्या है, यूनिट, प्रमोटर्स, प्रोडक्ट्स और मार्केट पोटेंशियल्स क्या हो गया और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे। ये सब वो एक्सेप्ट हैं, वो पहलू हैं और जिनको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पहलू हैं जिनको हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने आपको 7 एक्सेप्ट बताए हैं जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग एस्पेक्ट, जो बचे हुए हैं जिनके बारे में हम, जो हमारा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह होगा, लोकेशंस क्या होगी, रॉ मटेरियल क्या होगा, जनरल मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टाफ क्या होगा, उन अदर्स एक्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू।